नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो जुहू चौपाटी में मैं और साक्षी मौजूद है और यहाँ से आप तक पहुँचाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी खबर, देश दुनिया की हर मॉर्निंग अपडेट, हर एक डिटेल के साथ, रिसेंट अपडेट्स के साथ में आपके सामने रखेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले फिट इंडिया में बात करेंगे संभल से आ रही खबर की, जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आज भी सर्वे करती हुई नजर आने वाली है। कल भी टीम के द्वारा 5 तीर्थ स्थलों का और कई कूपों का सर्वे किया गया था। जहां आपको बता दें एएसआई की टीम का निरीक्षण जारी रहेगा। कल 9 घंटे मंदिर और कूप की जांच हुई थी। संभल में आज भी एएसआई की टीम निरीक्षण करने के लिए वहां पर मौजूद होगी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की 4 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार यानी कि कल उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में खोजे गए श्री कार्तिक महादेव मंदिर और 5 तीर्थ स्थलों और 19 कूपों का शुक्रवार को सर्वे किया। ये भी बता दें कि सर्वे के काम को देखते हुए मस्जिद के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। मस्जिद के आसपास पुलिस के साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई थी और आज भी क्योंकि सर्वे जारी रहने वाला है, ऐसे में आज भी तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके चाक चौबंद किए गए हैं। वहीं कल की अगर बात की जाए तो सर्वे के दौरान उस समय एक जो जितनी भी स्थिति बनी उन सबसे निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। 5 तीर्थ स्थलों और 19 कूपों का सर्वे कल किया गया था। वहीं आज भी सर्वे जारी रहने वाला है। जी हाँ, तो आज का दिन भी अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। कल भी 9 घंटे तक मंदिर में किस तरीके से जांच होती रही और आज भी एएसआई की जो टीम है वो संभल में मौजूद होगी। निरीक्षण बाकायदा किया जाएगा। इसको लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई की टीम इन दिनों संभल की गली गली घूम रही है। एएसआई की टीम अलग अलग जगहों पर निरीक्षण करने में जुटी है। आज एक बार फिर ये स्पेशल टीम निरीक्षण का काम करेगी ताकि संभल का पूरा सच सामने आ सके। एक दिन पहले ही एएसआई की टीम ने 14 दिसंबर को मिले कार्तिकेय मंदिर की जांच की। हालांकि इस जांच में क्या मिला ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एएसआई की टीम ने कार्तिकेय मंदिर और इसके पास मिले कुएं के सैंपल जुटाए हैं। बता दें कि इस मंदिर के ताले 46 साल बाद खुले हैं। तमाम उन जगहों पे, चाहे वहाँ पे जो कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर हो या फिर जो और भी जो 19 कूप हैं जो अभी चिन्हित किए गए हैं, वहाँ भी ये टीम पहुंची है। और जो 5 और तीर्थ स्थान हैं वहाँ भी जो है ये टीम कुछ इसी तरीके से पहुंची और निरीक्षण जो है वो कर रही है। और देखिए 4 सदस्यीय ये टीम है जो अब यहाँ पहुंची है, आपको नजर आएगी। और अब जो निरीक्षण है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो टीम सुबह में पहुंची थी और उसके बाद उसने सबसे पहले जो है वो कूपों को एक बार देखा था और उसके बाद जो पूरा जो टीम का जो निरीक्षण का कार्यक्रम है उसको शुरू किया गया। इसके साथ ही एएसआई ने संभल में 5 तीर्थों और 19 कुओं का भी निरीक्षण शुरू कर दिया है। एएसआई की टीम ने जिन 5 तीर्थों का निरीक्षण शुरू किया है उनमें भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी, प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर शामिल हैं। इनके अलावा एएसआई की टीम 19 कुओं की भी जांच कर रही है। कुल 24 कूपों और तीर्थों का हुआ था, जिसमें जो स्वर्गदीप है, चक्रपाणी तीर्थ है, भद्रकाश्रम है और प्राचीन तीर्थ शमशान है और जो नया शिव हनुमान मंदिर मिला है उसके साथ में जो कूप हैं उन सभी का निरीक्षण किया गया। माना जा रहा है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट संभल के कई ऐसे सच को सामने ला सकती है जो अब तक छिपी हुई है। संभल में एएसआई की टीम ने एक जगह पुराने पत्थर की भी जांच की जिसमें टूटी फूटी आकृतियां उभरी हुई दिखीं। दरअसल पुराणों में मान्यता है कि संभल में ही भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। ऐसे में यूपी की सियासत का फिलहाल केंद्र बिंदु बन गया है संभल। सीएम योगी खुद इस मामले को देख रहे हैं और हर सभा में इसका जिक्र भी कर रहे हैं। कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के विस्तात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। संभल पर इस वक्त पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। आज की तारीख में संभल सियासत का सबसे बड़ा सेंटर भी बन चुका है। जिस तरह से संभल में जमीन फाड़कर भगवान प्रकट हो रहे हैं उसे देखकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। रिपोर्ट के आने के बाद ही ये पता चल सकेगा कि संभल में मिला ये मंदिर और ये कुआं कौन सी सदी का है और इसका क्या महत्व है।
और इस पीछे एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान हक बर्क, वो आज संभल जा सकते हैं। बिजली चोरी के आरोप के बाद आज पहली बार वो संभल जाएंगे। कल जियाउर रहमान बर्क के ऊपर कार्रवाई की गई थी। बिजली चोरी के गंभीर आरोपों के तहत पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंची थी, साथ साथ में कार्रवाई की गई थी। बिजली की टीम भी उनके घर पर पहुंची थी और 1.91 करोड़ का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया गया था। बर्क के अवैध अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर भी चलता हुआ नजर आया था। फिलहाल आज की अगर बात की जाए तो आज बर्क संभल पहुंच सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क आज संभल आ सकते हैं। बिजली चोरी के मामले में घिरने के बाद पहली बार वो संभल आएंगे। बिजली चोरी के मामले में बर्क पर 1,91,00,000 का जुर्माना लगा है। तो कार्रवाई लगातार की जा रही है। कल भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती के बीच में उनके अवैध अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर भी चलता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है और जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं या फिर जो चोरी के मामले हैं उनके ऊपर नकेल कसने के लिए तमाम तैयारी कर चुकी है पुलिस और सरकार भी। आपको इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बुलडोजर एक्शन की इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। ये किसी आम का नहीं बल्कि बेहद खास शख्स के घर पर हुए एक्शन की तस्वीर है, जो माननीय है लेकिन इस वक्त गलत वजहों से सुर्खियों में है। बुलडोजर पूरी ताकत के साथ अवैध निर्माण की एक एक ईंट को हटाने में जुटा है। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा प्रशासन का बुलडोजर शुक्रवार को सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर तक पहुंच गया। नगर पालिका की टीम ने बर्क के घर पर हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ दिया। घर के बाहर के पीछे का जो हिस्सा था उसके यहाँ पे जो सीढ़ियां बनी हुई थी, अब देखिए यहाँ पर जो सीढ़ियां हैं इनको यहाँ पर तोड़ दिया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीढ़ियां लगाई गई थी। ये घर के पीछे का हिस्सा है और ये जो सीढ़ियां बनी थी इनको देखिए यहाँ पर तोड़ा गया है और ये सपा सांसद जियाउर रहमान के घर के पीछे का हिस्सा है। और ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी इसको लेकर भी काफी ज्यादा जो विवाद चल रहा था। इनफैक्ट जो जिला प्रशासन है उसने नोटिस भी दिया था, क्योंकि जो बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट है उसका उल्लंघन करके जो नक्शा है उसको पास नहीं कराया गया था। एसपी सांसद बर्क पर आरोप है कि उन्होंने बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण कराया है। संभल प्रशासन के नोटिस के बाद भी जब बर्क ने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो फिर बाबा का बुलडोजर एक्शन में आया और मकान के उस हिस्से को गिरा दिया गया जो सरकारी नाले के ऊपर बनाया गया था। सांसद बर्क इन दिनों एक के बाद एक विवाद में घिरते जा रहे हैं। इससे पहले बिजली चोरी के मामले में सपा सांसद पर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इतना ही नहीं, बिजली विभाग की टीम को धमकाने के आरोप में सांसद के पिता के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। सपा सांसद के पिता की धमकी वाला एक वीडियो भी जारी किया गया था, जिसमें वो बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाते नजर आए। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कमाल कर सकते। संभल हिंसा के बाद से ही सांसद बर्क सुर्खियों में हैं। हिंसा भड़काने के आरोप में उनके खिलाफ केस दर्ज है और सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। संभल में बर्क को लेकर इतना कुछ चल रहा है, लेकिन बर्क दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। बताया जा रहा है कि वो आज संभल जाने वाले हैं और आज वो मीडिया के सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत के दौरे पर जाने वाले हैं और इस दौरे से जुड़ी हुई अगर जानकारी आपको दे तो दोनों देशों के बीच में रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। सुबह 9:15 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री कुवैत के लिए रवाना होने वाले हैं। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम को भारतीय समुदाय को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। आज कुवैत के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। सुबह 9:15 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब 2 दिवसीय यात्रा पर पीएम मोदी जाने वाले हैं। 4 दशक में भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 21 दिसंबर को मिडिल ईस्ट के देश कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। पूरे 4 दशकों के बाद में कोई भारतीय पीएम खाड़ी देश की यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी भारत और कुवैत के बीच में बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने के लिए यह यात्रा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बीजेपी सांसदों के साथ। राहुल गांधी के संसद परिसर में धक्का मुक्की का जो मामला है वो काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों की दबंगई का एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके कार्यकाल के दौरान हुई गड़बड़ियों के बारे में पत्रकारों के द्वारा पूछा गया तो भूपेश बघेल तो इस पूरे मामले के ऊपर ये सुनने के बाद में शांत हो गए, लेकिन जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने जमकर बवाल काटा और हंगामा किया। आपको भी दिखाते हैं वो वीडियो। नहीं कर सकते, आप मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं कर सकते भाई? आप संवैधानिक पद पे रहे। ये है छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, जिनसे उनके कार्यकाल में हुए एक मामले को लेकर
मीडिया की तरफ से सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन भूपेश बघेल जवाब देने की जगह आगे बढ़ते रहे। इतने बड़े भ्रष्टाचार हुए छत्तीसगढ़ में, आप क्या रहते हैं? पत्रकार लगातार भूपेश बघेल से एक घोटाले को लेकर जवाब मांग रहा था, लेकिन भूपेश बघेल ने पहले की तरह कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रहे। भूपेश बघेल के खिलाफ जब ये नारेबाजी हुई, तब कांग्रेस के विधायकों ने आस्तीन चढ़ा ली और सरेआम सवाल पूछ रहे एक पत्रकार को धमकाने लगे। कांग्रेस के विधायकों का पारा इतना हाई हो गया कि वो मीडिया से ही दो हाथ करने लगे। इस बीच पत्रकार कांग्रेस विधायकों को समझाते रहे, लेकिन विधायक कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। अब यही तो पूछना चाह रहे हैं आप। तो कुछ भी नहीं करेगा, ये विधानसभा है। वीडियो में देख सकते हैं कि कांग्रेस के किसी विधायक ने मामला शांत करने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर मौजूद कांग्रेस के दूसरे विधायक धौंस दिखाते रहे। पत्रकार लगातार सवाल पूछे जा रहा था, लेकिन माननीय विधायक जी रौद्र रूप में थे। रायपुर में विधानसभा परिसर में ये लगभग 10 मिनट तक हंगामा होता रहा, जिसमें कांग्रेस के विधायक लगातार पत्रकार को धमकाते नजर आए, जिसका वीडियो अब काफी वायरल हो गया है। विधानसभा के कर्मचारियों को जब इसकी जानकारी मिली, तब वो विवाद को सुलझाने के लिए आगे आए, फिर जैसे तैसे करके मामले को शांत कराया। छत्तीसगढ़ में कल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन भी हो गया। नगरी से आपको खबर बताएंगे, जहां पर प्रयागराज में इस बार जो महाकुंभ लगने वाला है वो कई मायनों में खास है, क्योंकि इस बार आस्था और विज्ञान का संगम देखने को मिलेगा। जितनी आस्था है उसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी का भी उतना ही इस्तेमाल किया जाए। जितने भी लोग देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से महाकुंभ में पहुंचेंगे, उन्हें ऐसी ऐसी सुविधाएं इस बार मिलेगी जो आपसे पहले कभी नहीं देखी। महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आस्था, अध्यात्म और परंपरा का संगम कहे जाने वाले महाकुंभ में हर गुजरते दिन के साथ नया आयाम जुड़ रहा है। अब कुंभ में सनातन के साथ टेक्नोलॉजी का गजब का संगम हो गया है। महाकुंभ में आने वाले 50 करोड़ लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए मोदी योगी ने कुंभ की तैयारियों को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। इस बार कुंभ में आने वाले लोगों को ऐसी ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जिसे अब से पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस बार का महाकुंभ हर बार से अलग और अद्वितीय साबित होने वाला है, क्योंकि इस बार श्रद्धालुओं के लिए जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। लोगों को कुंभ की एक एक जानकारी देने के लिए AI रोबोट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट और चैट बॉट को तैयार किया गया है। यानी अब आपको कुंभ के दौरान किसी भी जानकारी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल निकालिए और अपना सवाल पूछ लीजिए। कुंभ में 50 करोड़ लोगों की संख्या को देखते हुए ठहरने के लिए 3 गुना बड़ी टेंट सिटी बनाई गई है। लेकिन इसके बाद भी अगर रुकने में कोई दिक्कत आती है तो लोगों के लिए इस तरह के स्लीपिंग पॉड तैयार किए गए हैं। ये बड़े साइज के डिब्बे जैसे दिखने वाले स्लीपिंग पॉड जापान की तकनीक से तैयार किए गए हैं। ये कम बजट में आराम करने के लिए सबसे शानदार सुविधा है। इसमें आप घंटों के हिसाब से आराम कर सकते हैं। इन्हें प्रयागराज स्टेशन के नजदीक सिविल लाइंस इलाके में तैयार किया गया है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए विशेष तौर पर कुंभ चैट बॉट को तैयार किया गया है। अब तक कुंभ में जो लोग एक दूसरे से पूछ कर काम चलाते थे, लेकिन अब अपनी जेब से मोबाइल निकालिए और AI चैट बॉट से कुंभ से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ लीजिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको मोबाइल पर कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपना सवाल बोलकर भी जानकारी ले सकते हैं। ये 11 भाषाओं में आपको जवाब देगा। महाकुंभ में अध्यात्म के अलावा सुरक्षा के भी पक्के इंतजाम किए गए हैं। संगम में स्नान के दौरान कोई हादसा न हो, इसके लिए वाटर रोबोट की व्यवस्था की गई है। ये रोबोट कुछ ही सेकंड में पानी में डूबते व्यक्ति के पास पहुंच सकता है और उसे पानी में से खींच कर लाकर बचा सकता है।
इस रोबोट को रिमोट से ऑपरेट किया जाता है, जिसे नदी के किनारे खड़ा एक ऑपरेटर ऑपरेट करता है। स्नान के दौरान डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए संगम के किनारे वाटर रोबोट यूनिट बनाई गई है। यानी इस बार का महाकुंभ हर लिहाज से बेहद एडवांस और अत्याधुनिक रहने वाला है। मोदी योगी सरकार श्रद्धालुओं के लिए हाईटेक इंतजाम कर रही है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। अगली खबर आपको गुजरात के सूरत से बताने जा रहे हैं, जहां पर एक गोल्ड के सौदागर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पास से 14 किलो सोना, जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब पुलिस के लिए इन चोरों को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चोरी को अंजाम दिया उसको क्रैक करना, उस आइडिया को क्रैक करना बहुत मुश्किल था। लेकिन पुलिस ने आखिरकार कैसे सफलता प्राप्त करी, आपको एक वीडियो दिखाते हैं और रिपोर्ट दिखाते हैं। टेबल पर जो सोने की खेप है उसकी तादाद 1 या 2 किलो नहीं बल्कि 14 किलो से अधिक है, जिसकी बाजार में कीमत 8 करोड़ से अधिक है। वीडियो में देख सकते हैं कि सोने की बिस्किट भी है। पैकेट में भी ये सोना पैक हुआ पड़ा है, जिसे पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद बरामद किया। अब इन दोनों आरोपियों का चेहरा देखिए, जिन्हें देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इन्होंने सोने की चोरी की है, बल्कि शातिर बदमाश की तरह इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आरोपियों ने शर्ट के अंदर सोना छिपा कर रखा था, जिसे वो एक फैक्ट्री में गलाने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इंट्रोगेशन के दौरान कुछ उसका बिल या कुछ उसका डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश नहीं किया और सस्पिशियस कंडीशन में उनके पास से ये 14 किलो 700 ग्राम, जिसकी अमाउंट 8 करोड़ 57 लाख 96,000 के अराउंड है, और 2 मोबाइल और सेलेरियो कार मिलके 8 करोड़ 60 लाख 59,282 रुपये का मुद्दा माल सीज किया है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सोने की एक खेप गुजरात के सूरत में बरामद हुई है। अब पुलिस दोनों आरोपियों से उनके कनेक्शन का पता लगाने में जुट गई है।